फिर हमने हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए आर्थिक तंगी के बाद भी आज जो हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी है, चाहे पुलिस के भाई है हमारे, 1,36,000 कर्मचारियों को उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। ये हमारी सरकार की इच्छा शक्ति भी है, ये हमारी सरकार की इच्छा शक्ति है। ओल्ड पेंशन स्कीम देने के लिए हमारे पास कितने प्रतिबंध लगे, हमें केंद्र से तंग किया जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम देने के बाद हमारे 1780 करोड़ रुपए रोक दिए गए। ओल्ड पेंशन स्कीम देने के बाद सरकारी कर्मचारियों का जो अंशदान था, जो उनका शेयर एनपीओ में कटता था, तकरीबन 9,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास पड़े हैं, उसको रोक दिया गया। जो एडीबी वर्ल्ड बैंक से हमें लोन मिलता था, उसको रोक दिया गया। जो बजट की योजनाओं में हमको धन मिलना चाहिए था, उसको रोक दिया गया। और अभी अभी मुझे पता लगा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले ही कैबिनेट में वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो कांग्रेस ने शुरू की थी, उसको वापस ले लिया गया है। मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम इसलिए नहीं दी कि मैं राजनीति में वोट प्राप्त करना चाहता हूं। मैं खुद सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं, मैं दर्द जानता हूं। आज भी मेरी माता मुझे अपने पिता की पेंशन के आधार पर जो फैमिली पेंशन लगती है, उससे पैसे निकाल कर मुझे देती है। एक उनके अंदर आत्मविश्वास है, मैंने इसलिए दी। उन 1,36,000 कर्मचारी और भविष्य में जो कर्मचारी लगेंगे, ताकि उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो सके। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने इस प्रदेश में विकास की अपनी गाथा लिखी है। इन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास में आपका योगदान दिया है। चाहे स्कूल में लगा हुआ टीचर है, उसने बच्चों को पढ़ाया, चाहे पीडब्ल्यूडी में लगा हुआ इंजीनियर है, आईपीएच में लगा हुआ इंजीनियर है, या कहीं और लगा हुआ इंजीनियर है, उसने बिल्डिंग्स बनाई। चाहे हमारी सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस वाले हैं, उन्होंने हमें सुरक्षा मुहैया करवाई। तो हमने ये राजस्व भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर कमाया है। हम दावे के साथ कह सकते हैं, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। मैंने बार बार कहा है कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखने आए हैं, और हम चाहते हैं कि आने वाले 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। आर्थिक तंगी के बाद भी, कटौती करने के बाद भी, हमने सरकारी कर्मचारियों को 4% डीए की किस्त दी। 6th पे कमीशन की ग्रेजुएटी 10,000 करोड़ रुपए का ईयर फंसा हुआ था। हमने व्यवस्था में बदलाव लाया और कहा कि चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे इसको भी देना शुरू कीजिए, क्योंकि ये हिमाचल के हमारे अपने परिवार के लोगों के पास जाएगा। पुलिस की डाइट बनी डाइट 7 रुपए हुआ करती थी। मैंने भी, जब मैं विपक्ष में एमएलए हुआ करता था 2003 से, मैं भी बोलता था कि 7 रुपए डाइट बनी है। 2010 से 7 रुपए डाइट बनी है। मेरे पास प्रस्ताव आया कि 400 रुपए हम इसको कर देते हैं। मैंने नहीं, ये नहीं होगा। मैंने 210 से बढ़ाकर 5 गुना पुलिस की डाइट मनी की 1,000 रुपया किया, जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था में लगे रहते हैं। यह सरकार की ही दृढ़ इच्छा शक्ति होती है कि समाज के सभी वर्गों को आगे लाया जाए। इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई, 525 लोग मौत के मुंह में चले गए, हमें छोड़कर चले गए। 4,000 पक्के मकान इस आपदा में ढह गए। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जिस रात वो उस पक्के मकान में सो रहा है, अगली रात